Hello everyone. In last session we have completed our first part of chapter How do organisms reproduce. The second part जो हमने कल भी डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन फर्स्ट पार्ट में हमारे जो 3 बेसिक स्टेप थे वो हमने कंप्लीट किए थे. जैसे कि क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में. फर्स्ट जो बेसिक पार्ट था वो था गैमीट फॉर्मेशन, देन पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन. एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, जो फर्स्ट स्टेप था वो था गैमीट्स फॉर्मेशन, सेकेंड था पोलिनेशन एंड थर्ड वन था फर्टिलाइजेशन. इन गैमीट्स फॉर्मेशन मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही थी एंड फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही थी. इन फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो रहा था और पॉलिनेशन सिर्फ क्या था, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स. ये मेल गैमीट ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे. अब सेकेंड पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेल ऑर्गन के बारे में एंड देन हम करेंगे फीमेल ऑर्गन के बारे में. इन मेल ऑर्गन जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो मेन टेस्टीज होती हैं वो क्या होती है, साइट होती है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्ट जो मेल गैमीट्स थे वो फॉर्म्ड होते हैं. जैसे कि अगर हम इधर बात करें, ये हम कंपैरिजन करते चलेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में कैसे हो रहा था और इन ह्यूमंस में कैसे हो रहा है. तो अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, मेल गैमीट स्टेमन में और फीमेल गैमीट ओवरी में. तो सेम मेल गैमीट इन केस ऑफ ह्यूमन टेस्टीज में बनते हैं. तो टेस्टीज इज द साइट या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन साइट ऑफ द मेल गैमीट. तो हम लिख लेते हैं. तो सबसे पहले क्या है टेस्टीज, वहां क्या होता है मेल गैमीट. मेल गैमीट की साइट होती है फॉर्मेशन की. देन ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको टेस्टीज का, जस्ट इनर साइड जो होता है वो होता है एपिडिडिमस. दिस वन एपिडिडिमस में क्या होता है, जस्ट जो ये एपिडिडिमस एंड वास डेफरेंस है ये जस्ट एक ट्रैवलिंग के लिए होता है, ताकि जब इजैकुलेशन के टाइम जो ट्रैवलिंग डक्ट्स होती है कि कहाँ कहाँ से पास ऑन होकर जा रहे हैं मेल गैमीट्स, देन ये साइट होती है. फर्स्ट होती है एपिडिडिमस, दिस वन फर्स्ट साइट कौन सी होती है एपिडिडिमस, एंड सेकंड होती है वास डेफरेंस. ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये. एंड देन जो वास डेफरेंस है ये कहाँ पे मिलेगी, सेमाइनल वेसिकल में. सेमिनल वेसिकल्स ये ग्लैंड्स होती हैं. इन ह्यूमन के केस में 3 ग्लैंड्स होती हैं. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, सेकंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन जो ये वाली साइट है यहाँ होती है, ये वाली साइट है यहाँ होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो जो फर्स्ट है एपिडिडिमस एंड सेकंड है वास डेफरेंस, ये जस्ट एक ट्रैवलिंग डक्ट्स हैं जो हेल्प करती हैं हमारे मेल गैमीट्स को जस्ट ट्रैवलिंग के टाइम. एंड देन जो ये ग्लैंड्स है सेमाइनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या होती है उनमें अपना लिक्विड मिक्स करती है. मेल गैमीट्स में अपनी जो सिक्रीशन होती है, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, वो अपना कुछ सिक्रीट करती हैं, अपना सब्सटेंस सिक्रीट करती है. सिर्फ यही काम होता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्लाइवरी अमाइलेज, ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स होती हैं ये भी सेम, क्या करती हैं जस्ट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं. सेम ऐसे ही जो ये ग्लैंड्स हैं ये जो मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं इन टेस्टीज में उनके साथ मिक्सअप होती हैं एंड देन अपना सिक्रीशन करती हैं, और वो जो कि हेल्प करते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. तो सेम 3 ग्लैंड है. फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड कौन सी है सेमाइनल वेसिकल एंड थर्ड कौन सी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. एंड लास्ट में दिस वन जो आपको एक डक्ट दिख रही है, दिस इज पेनिस. एंड जो आपको एक डक्ट दिख रही है ये है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के साइड में जो स्किन वाला पोर्शन होता है वो होता है पेनिस का. एंड देन हम अगर ये ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये वाली जो आपको येलोइश कलर में ट्यूब दिखाई दे रही है ये होती है यूरेथ्रा, यूरेटर, ये होती है यूरेटर, ये होती है यूरेथ्रा. प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यूरेटर कौन सी होती है एंड यूरेथ्रा कौन सी होती है. यूरेटर सिर्फ कौन सी होती है, जो किडनी होती है, आपको पता है ये ब्लैडर है जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है. ब्लैडर क्या है, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. एंड इसके जस्ट अपर साइड पे, जस्ट अपर साइड पे क्या होता है, किडनी होती है. जैसे ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये सीधा जाके कहाँ मिलती है, किडनी में, और किडनी से जो हमारा यूरिन लेके आती हैं इन ब्लैडर में तो उनको बोलते हैं यूरेथ्र. और दिस वन जो हमारा पास ऑन करने में हेल्प करता है
दिस वन इज यूरेथ्रा। तो ये दो वर्ड है, यूरेटर और यूरेथ्रा। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, यूरेथर क्या है एंड यूरेथ्रा क्या है। एंड यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन डक्ट है। किसके लिए? फॉर यूरिन पास आउट के लिए एंड फॉर द मेल गैमीट्स के लिए। तो ये वाला डायग्राम आपका कंप्लीट है। अब हमें इसमें पढ़ना कैसे है? मेल ऑर्गन में सेम, पहले हम कहाँ बनते हैं मेल गैमीट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो हमारी ये दो डक्ट है, एपिडिडिमस एंड वासा डेफरेंस, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट हमारे बनते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो मेल ऑर्गन में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कि प्रोडक्शन साइट क्या है, सेकेंड वन इज कि डक्ट कौन सी हेल्प होती है, करती है, उनमें जो प्रोसेस फॉलो होता है डक्ट कौन सी हेल्प करती है, एंड थर्ड वन इज कि ग्लैंड्स क्या करती है। तो आपका मेल ऑर्गन कंप्लीट है। डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज जो मैंने पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है टेस्टिस के बारे में, सेकेंड पॉइंट उनकी डक्ट्स के बारे में, एंड थर्ड पॉइंट्स उनकी ग्लैंड्स के बारे में। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बार हम फीमेल ऑर्गन का और ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपको मेल ऑर्गन का समझ आ चुका है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन फीमेल ऑर्गन की बात करते हैं। सेम इन फ्लावरिंग के केस में, प्लांट फ्लावर के केस में जो फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रही थी वो? सेम ओवरी के अंदर। तो इन केस ऑफ फीमेल सेम है, ओवरी के अंदर ही प्रोडक्शन होनी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है? फीमेल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, फीमेल ऑर्गन है ये। तो जहाँ एग बनना है यानी फीमेल गैमीट की सिंथेसिस होनी है, दिस वन ओवरी के अंदर। ये आपको दिख रहा है येलोइश में, 2 ओवरी कंटेन, यानी हमारी बॉडी में फीमेल ऑर्गन में 2 ओवरी कंटेन करती है। एंड इस ओवरी के अंदर यहाँ पे इस पोर्शन में किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? फीमेल गैमीट्स की। और फीमेल गैमीट्स क्या है? फीमेल गैमीट्स की। और फीमेल गैमीट्स क्या है? एग या ओवम बोल सकते हैं इसी को। और क्या बोलते हैं? ओवम, ठीक है। और ये क्या है? ओवरी। तो ये क्लियर है। फर्स्ट स्टेप सेम इसमें था, मेल गैमीट की फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी? टेस्टिस में। एंड इसमें फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? सेम ओवरी में। देन देखो यहाँ पे जो डक्ट्स थी कौन कौन सा लेके जा रहा है? यहाँ सिंथेसिस हो रही है, देखो ये सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। और कौन कौन सी डक्ट्स लेके जा रही थी? फर्स्ट एपिडिडिमस देन वास डेफरेंस। तो सेम इसमें है, यहाँ पे सिंथेसिस हुई है पर लेके कहाँ जाना है? इस साइड पे। तो यहाँ से जाएगा ये वाला पाथ जो ट्रेवल करेगा। और जो ये वाली ट्यूब है इसको क्या बोला गया है? फेलोपियन ट्यूब। क्या बोला गया है? फेलोपियन ट्यूब। सेम इसमें 2 ट्यूब थी, कौन सी थी? एपिडिडिमस एंड वासा डेफरेंस। एंड फीमेल ट्रैक में फेलोपियन ट्यूब, जो ये कंप्लीट आपको दिख रही है फेलोपियन ट्यूब है। जो ये वाला पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का, दिस वन, ये इसको जैसे जो ये गैमीट्स हुआ ये इसको कैचअप करता है एंड आगे ट्रैवल करता है। तो दिस वन पोर्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिम्ब्रिया बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। ये देखो ऐसे अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। जैसे ये ओवरी है, ये हमारा दिख रहा है, ये ओवरी है। एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको ऐसे कैचअप करता है, यूं पूरा अटैच नहीं होता है। दिस वन थोड़ा साइट होता है। जैसे ही ओवम रिलीज होगा ये वाला पोर्शन उसको कैचअप कर लेगा। एंड दिस वन मान लो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये वाली साइट हमारी फेलोपियन ट्यूब है। तो ऐसे और ये अटैचमेंट साइट रहती है। एंड देन फेलोपियन एग हमारा फेलोपियन ट्यूब से ऐसे मूव करेगा। तो ये आपको क्लियर है कि ये कैसे अटैच रहते हैं और इनको क्या बोलते हैं? इस साइड को स्पेशली क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देन ये आगे मूव होता है एंड यहाँ मूव होते हैं। जब ये इस साइड पे होता है, ये क्लियर करो, जब ये इस साइड पे होता है, ये साइट है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। देखो दिस साइड, ये फीमेल गैमीट है एग, एंड दिस इज द मेल गैमीट एंड दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इस, यानी अगर बोलते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, क्वेश्चन आता है कि आपकी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, देन आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब, इन फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ से आगे कवर होता है यूट्रस के अंदर आता है। दिस वन इज यूट्रस। हमने अब तक 2 पढ़े हैं। फर्स्ट की साइट की सिंथेसिस कहाँ होती है? इन ओवरी में। सेकंड फेलोपियन ट्यूब क्या है एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। एंड थर्ड वन इज यूट्रस। देन यूट्रस में यहाँ आता है, यहाँ अगर एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इन केस
एग फर्टिलाइज हो जाता है, देन यहाँ इम्प्लांटेशन होती है एंड हमारा फीटस ग्रो करता है, यानी जो छोटा बेबी होता है वो यहाँ ग्रो करता है। जब तक छोटा बेबी जो बेबी होता है उसका बर्थ नहीं हो जाता तब उस टाइम तक यानी उस इंटरवल तक हम उसको बोलते हैं फीटस, एंड आफ्टर बर्थ उस फीटस को ही हम बेबी बोलते हैं। देन फीटस वर्ड क्या होता है, जब डेवलपिंग बेबी यूट्रस के अंदर रहता है उस टाइम हम बेबी वर्ड यूज नहीं करते, हम उस टाइम फीटस वर्ड यूज करते हैं। देन यहाँ पे हमारा जो फीटस है वो ग्रो करता है एंड आफ्टर फुल्ली डेवलपमेंट, जब बेबी का पूरा प्रेगनेंसी टाइम क्लियर हो जाता है, 9 मंथ्स का जो फीटस होता है वो फुल डेवलप हो जाता है, देन यहाँ से बेबी का बर्थ होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल। तो यूट्रस हमने कर लिया है, इस एरिया को सर्विक्स एंड देन वेजिना। तो हमने देखो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ प्रोडक्शन होती है, सेकंड पॉइंट एंड ये भी सेकंड पॉइंट हमारी ट्यूब्स हैं, ये ट्रेवल कहाँ कहाँ से होती है। देन ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स हैं, यानी ये सारे थर्ड पॉइंट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन साइड, ये थर्ड पॉइंट में आते हैं। एंड देन यूरिथ्रा पास ऑन करने के लिए तो हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेम इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ओवरी के बारे में पढ़ना है, सेकंड फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ना है एंड थर्ड यूरिथ्रा के बारे में पढ़ना है। आज हमें जो करना है, हमें पढ़ना है, उसका जस्ट ये एक ओवरव्यू था। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ये सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, किस किस के बारे में पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। जो मैंने आपको अब तक बताया है, समझाया है, ये सेम अब रिपीट होना है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाती है, पॉइंट्स वही रहने हैं जो अब तक क्लियर हुआ है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ मेल। जो प्राइमरी पहले ये बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी क्या होता है, जो जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जैसे अगर घर की बात कर रहे हैं, किचन में खाना बनता है तो प्राइमरी क्या हुआ, किचन की खाना बन रहा है। हम कहाँ खा रहे हैं, यानी मान लो हम रूम में बैठ के खा रहे हैं टीवी के सामने, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी चीज़ है। पर बन कहाँ रहा है हमारा खाना, किचन में ना, किचन में ही काम करते हैं। एंड देन हम खाना ले जाके हम चाहे ड्राइंग रूम में खाएं, चाहे हम किचन में ही खाएं या हम रूम में खाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, तो क्या है प्राइमरी, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है टेस्टिस, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। सेकेंडरी और उसी को बोलते हैं असेसरी, सेकेंडरी या असेसरी, यानी सेकेंडरी चीज़ है, वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर रही, हाँ पाथ फॉलो कर रही है बट प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो सेम एसेसरी डक्ट में जो हमने पढ़ी थी 2 डक्ट्स, एपिडिडिमस एंड वास डेफरेंस, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में किया था। एसेसरी ग्लैंड्स 3 बताई थी, कौन कौन सी, फर्स्ट सेमाइनल वेसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, प्लीज नोट करो, ये वाली ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी रीज़न बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करो। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल। देन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, पेनिस, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब जो आउटसाइड बॉडी होता है। देन इसमें हम एक और लिख सकते हैं पेनिस एंड स्कोर्टम, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटली जो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। तो ये वाली स्लाइड क्लियर है। तो अब हम सबका एक एक करके टेस्टिस के बारे में, एपिडिडिमस के बारे में, वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रा, ये हम सारे अभी करते जाएंगे फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है, सेम फर्स्ट वन क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है, मेल गोनाइड्स हैं, सेक्स ऑर्गन को ऑल्सो गोनाइड्स बोला जाता है। तो क्या है मेल ऑर्गन, टेस्टिस क्या है, मेल गोनाइड्स है। ये क्या है, साइट है, किस चीज़ की साइट है, गैमीट्स के फॉर्मेशन की, यानी मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। तो मेल गैमीट्स क्या है, हमारे स्पर्म में, तो वो क्या है मेल गोनाइड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो टेस्टिस है 2 काम और करती है, देखो फर्स्ट वन क्या करती है, मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है, एंड सेकेंड वन क्या करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। तो मेल हार्मोन क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, ये दो क्या होते हैं, मेल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि एक एज के बाद, प्यूबर्टी एज के बाद जो बॉयज में चेंजेस स्टार्ट होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो टेस्टिस के दो काम है, फर्स्ट वन क्या है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना एंड सेकेंड वन इज हॉर्मोन्स रिलीज करना। देन जो मेल सेक्स ऑर्गन हमने बोल दिया है, फर्स्टली क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करते हैं, देखो कोल्ड ट्यूब, एक सेकेंड, ये रहा कोल्ड ट्यूब्यूल्स कोल्ड एपिडिडिमस, यानी जो बताया था साइट है उसके जस्ट इनर साइड एपिडिडिमस है जहां से वो पाथ फॉलो करते हैं यूरेथ्रा में जाने के लिए। देन सेकेंड वन इज स्कोर्टम। स्कोर्टम क्या होता है, एक स्किन है, जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट स्किन है। स्किन किस लिए, जो टेस्टीज होती हैं उनको कवर करने के लिए जो स्किन यूज होती है, पाउच ऑफ स्किन इज कॉल्ड स्कोर्टम। ठीक है, ये आउटसाइड द बॉडी लाई करती है, क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए, गैमीट्स की फॉर्मेशन करने के लिए बॉडीज टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे कि मैं एक बार बताती हूँ, जैसे कि देखो हम इसकी बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे कम यानी इससे लोअर कितना, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर होता है, किस चीज का, स्कोर्टम का। ठीक है, तो इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेल जो गैमीट्स होते हैं उनका टेम्परेचर लोअर डाउन करने के लिए कौन सा ऑर्गन या कौन सी चीज यूज होती है, तो हम कौन सा बोलेंगे, स्कोर्टम। क्यों, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी लाई करता है और इसको बोला जाता है थर्मो रेगुलेटर। क्यों, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, ये टेम्परेचर को लोअर डाउन कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट, तो थर्मो रेगुलेटर। देन बात करते हैं, दो डक्ट्स की बात करी थी, दो डक्ट्स होती हैं, फर्स्ट थी एपिडिडिमस एंड सेकेंड थी वासा डेफरेंस। ठीक है, और वासा डेफरेंस क्या है, नॉर्मली एक ट्यूब है जो कि क्या है, ट्रैवलिंग साइट बनता है फॉर द मेल गैमीट। ठीक है, सिर्फ इतना है, एंड टेम्परेरी स्टोर करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है पेनिस। ये क्या है, जस्ट एक स्किन का मस्कुलर ऑर्गन है, कुछ नहीं है, एक स्किन का मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे होती है ना मसल्स, थोड़ी हाथ लगा के देखो, ये हमारी मसल्स हैं हाथ की, तो मसल्स क्या होती हैं, नॉर्मली एक क्या है, स्किन ही तो है। तो सेम पेनिस के क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, सिर्फ इजैकुलेशन में हेल्प करता है, फॉर द मेल गैमीट हेल्प इन द इजैकुलेशन। देन हमने दो ऑलरेडी डक्ट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कौन सी थी, पहले साइट कहाँ प्रोड्यूस होता है स्पर्म, तो कहाँ होता है, इन टेस्टिस। दो जो डक्ट्स थी, फर्स्ट डक्ट कौन सी है, एपिडिडिमस, सेकंड वासा डेफरेंस। देन ग्लैंड्स की बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये आप नोट कर लो, स्टार बना लो, सेमाइनल वेसिकल। क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ही मेल गैमीट ट्रेवल हुआ, जो सैक लाइक पाउच होता है उसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल में गया, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेरी स्टोर हुआ। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ, मान लो ये एक सेकेंड, मान लो ये क्या है, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल एक लिक्विड सिक्रीट करती है, ये अपना लिक्विड या फिर आप म्यूकस बोल सकते हो, ये रहा म्यूकस, अपना म्यूकस सिक्रीट कर रही है, या फिर वोटरी एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, या तो म्यूकस बोल लो या फिर बोल लो वोटरी एल्कलाइन फ्लूइड, ये अपना सिक्रीट कर रही है यहाँ पे। और ये क्या थी आपकी, वासा डेफरेंस थी, यहाँ से जो मेल गैमीट्स हैं मूव होते हुए यहाँ आ रहे हैं, ये मेल गैमीट्स हैं। ठीक है, ये मेल गैमीट्स मूव होते हुए यहाँ आ रहे हैं, ये स्टोर हो जाएंगे यहाँ, ये न्यू नहीं है कि आए और चले गए, ये यहाँ स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद
जो ये लिक्विड था इनके साथ मिक्स हो जाएंगे। अब तक खाली क्या आ रहे थे, गैमीट्स आ रहे थे, मेल गैमीट्स। अब क्या हो गया, ये जो लिक्विड वोटरी लिक्विड है और जो गैमीट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो ये वोटरी लिक्विड है ये है क्या। ये मेनली इस वोटरी लिक्विड में शुगर कंटेन करता है। ये क्या कंटेन करता है, शुगर कंटेन करता है, और वो शुगर क्या होती है, फ्रक्टोज। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज क्या करती है, देखो जैसे हम पूरी या फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं या हम मेल बॉडी की बात कर रहे हैं, ओनली फ्रक्टोज शुगर एक ऐसी शुगर है जो सिर्फ सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करता है, और कोई भी सिक्रीशन नहीं होगा फ्रक्टोज का, या वो फीमेल की बॉडी हो या फिर वो मेल की बॉडी हो। तो फीमेल ऑर्गेनिज्म में बोलो या मेल ऑर्गेनिज्म में बोलो, फ्रक्टोज सिर्फ सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे इन केस ऑफ रेप कंडीशन तो ओनली जब डिटेक्शन होती है तो फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज की डिटेक्शन की जाती है। अगर फ्रक्टोज मिला तो इट मीन्स इट इज द कंडीशन ऑफ रेप कंडीशन, बट अगर फ्रक्टोज नहीं डिटैच हो रहा तो वो रेप की कंडीशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि सेमाइनल वेसिकल सिर्फ एक ऐसी ग्लैंड है जो फ्रक्टोज को सिक्रीट करती है। किसी भी बॉडी में बात करो, इन मेल बॉडी या इन फीमेल बॉडी, फ्रक्टोज सिर्फ सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड सिक्रीट करती है और जो कि रेप के डिटेक्शन में हेल्प करती है। तो इसलिए फ्रक्टोज या फिर बोल सकते हैं सेमाइनल वेसिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो प्लीज़ ये नोट डाउन करना। सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और नॉर्मली ग्लैंड का इतना कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है, अपना सिक्रीशन करते हैं नो डाउट, बट जो मेन इंपॉर्टेंट था वो सेमाइनल वेसिकल था। और क्यों था, क्योंकि फ्रक्टोज की वजह से। सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, सिर्फ एक मिल्की सिक्रीशन करती है जो कि जो मोबिलिटी होता है मेल गैमीट्स की उनमें हेल्प करते हैं। मोबिलिटी मतलब उसका मूव करना, वो स्टेबल थोड़ी है, मूव कर रहे हैं, उसका फ्लैजिला होता है, मूवमेंट शो करता है। मेल गैमीट तो सेम, किसकी वजह से, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ मेल गैमीट्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड बात करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोल लो या कोपर्स ग्लैंड बोल लो। ये सेम क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड विद द बेस। मैंने जैसे बताया था डायग्राम में भी, जो स्टार्टिंग हो रहा था ना पेनिस का, उसके जस्ट बेस पे प्रेजेंट होता है। एंड इसका क्या काम होता है, जस्ट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। लुब्रिकेशन फॉर व्हाट, लुब्रिकेशन फॉर इजैकुलेशन। तो हमने तीनों ग्लैंड कवर किए हैं। फर्स्ट क्या था, सेमाइनल वेसिकल, क्यों इंपॉर्टेंट था, फ्रक्टोज के लिए। फ्रक्टोज क्यों इंपॉर्टेंट था, फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेप कंडीशन। एंड सेकेंडली सेमाइनल वेसिकल एक एल्कलीन सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है, ये रहा एल्कलीन फ्लूइड। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सेमाइनल वेसिकल के दो काम क्लियर हैं, फर्स्ट फ्रक्टोज की सिक्रीशन करना, सेकेंडली एल्कलाइन नेचर यानी एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। सेकेंड बल्बोयूरेथ्रल का क्या काम है, जस्ट उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फॉर व्हाट, फॉर द इजैकुलेशन। एंड थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या था, सिर्फ उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करना। तो हमारा मेल गैमीट्स, मेल ऑर्गन कंप्लीट है मेल वाला। देन हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि फर्स्टली क्या है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, सेकेंडली कौन सी डक्ट हेल्प कर रही है, एंड देन यूट्रस के बारे में सेम, एंड उसकी ग्लैंड्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में सेम, पहले एसेसरी डक्ट की कौन कौन सी डक्ट हेल्प कर रही है, एंड देन एसेसरी ग्लैंड्स। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं कि एसेसरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी जो साइट ऑफ सिंथेसिस होती है, साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है, एंड सेकेंडरी क्या होता है, जस्ट उससे जो हमें बस चाहिए है उसको पाथ फॉलो करने के लिए, और ग्लैंड्स हेल्प करती हैं। तो एसेसरी डक्ट्स में क्या है, ओविडक्ट है, ओविडक्ट को ही क्या बोला गया है, फेलोपियन ट्यूब, एंड देन यूट्रस, देन सर्विक्स, बर्थ कैनाल जिसको बोलते हैं, एंड देन वेजाइना। एंड देन एसेसरी ग्लैंड में आते हैं तो मेमरी ग्लैंड,
एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात कर रहे हैं तो वल्वा, जो आउटसाइड स्किन होती है उसको बोला जाता है। ये हमारा डायग्राम फिर से वही सेम डायग्राम रिपीट हुआ है। दिस वन इज ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को ही क्या बोला है, ओविडक्ट्स, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, सर्विक्स कॉल्ड बर्थ कैनाल, एंड देन वजाइना। मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज ओवरी, जो हमने पढ़ा है वही सेम रिपीट हो रहे हैं, बस नाम याद रखो, क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है और कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है, बस ये 3-4 चीज याद रखनी है आप लोगों को और कुछ नहीं। तो बात करते हैं ओवरी की। ओवरी क्या है, जैसे बादाम होता है ना, आलमंड खाते हैं हम, तो उस शेप की होती है ये। बादाम छोटा सा होता है, यूं साइड से, इधर से क्या होता है ब्रॉड पार्ट होता है और इधर से क्या होता है नैरो पार्ट होता है। तो सेम ओवरीज होती हैं, अप साइड तो ब्रॉड होता है एंड इधर से देख रहे हैं जहाँ से फेलोपियन ट्यूब कैच करती है वहाँ से थोड़ा नैरो होता है। तो आलमंड शेप का होता है। कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो आप लोगों को ये बॉडी डिवाइडेड पार्ट्स में होती है, ये आप लोगों को पता होगा। ऊपर वाली क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे लंग्स वगैरह मिलते हैं। देन एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो बीच वाला पोर्शन होता है पेट वाला। देन उसके नीचे रीजन होता है पेल्विक रीजन। तो ये हमारी बॉडी कैविटीज में डिवाइडेड है। तो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक, तो ये चीजें। तो ओवरीज कहाँ मिलती है हमारी, एब्डोमिनल कैविटी में। और फीमेल गैमीट्स क्या है, एग, इनको क्या बोलते हैं, ओवम। ये क्या सिक्रीट करती हैं, सेम फीमेल सेक्स ऑर्गन को सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन ओविडक्ट्स की बात करते हैं। देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन इज क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड वन इज फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड चीज जो नॉर्मली है कि ओवरीज की शेप क्या है, ओवरीज की शेप क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब अगर मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके जो फीटस है वो पता चल जाता है कि वो फीटस क्या है, फीमेल का फीटस है। तो जब बेबी का बर्थ होने टाइम होता है तो फीटस एज में ही जो एग्स हैं या ओवम है वो सिंथेसिस होने लग जाते हैं बिफोर बर्थ। तो लिख रखी है लाइन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, मेल्स के अंदर जो गैमीट्स की प्रोडक्शन है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। उनमें ये नहीं होता कि एज लिमिट है इतने तक होगा देन उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं, वो सारी लाइफ टाइम उनके में जो मेल गैमीट्स की प्रोडक्शन है वो होती रहती है। बट इन केस ऑफ फीमेल, जो बर्थ से पहले जितने ओवम बन गए उसके बाद ओवम नहीं बनते हैं। तो इन फीटस, जब तक फीटस रहती है बेबी, तो फीटस के केस में वो जो एग की बिगनिंग होती है फॉर्मेशन की, वो फीटस के केस में होती है। तो देखो लाइन लिख रखी है, द फॉर्मेशन ऑफ एग बिगिंस इन फीमेल फीटस इवन बिफोर बर्थ। देखो लिख रखा है बर्थ, बर्थ का मतलब क्या है, इवन बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, यानी जब वो फीटस की स्टेज में होती है। और फीटस की स्टेज में कब होती है, जब वो अपने मदर के पेट के अंदर होती है, प्रेगनेंसी टाइम में। तो ये चीज क्लियर है, मेल्स में ऐसा नहीं होता है, ओनली इन केस ऑफ फीमेल। देन कितने कंटेन करती है, यानी बर्थ से पहले ही, अगर बर्थ से पहले अगर मान लो एग बन रहे हैं तो वो कैसे होंगे, ऑब्वियसली बात है इमेच्योर होंगे। तो कितने, 2 से 3 लाख, देखो कितनी ज्यादा अमाउंट है, 2 से 3 लाख एग बन जाते हैं बिफोर बर्थ। तो देखो कितना छोटा सा बच्चा होता है, वो कितने एग्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, 2 से 3 लैक्स। बट वो एग कैसे होते हैं, वो इमेच्योर एग्स होते हैं। तो ये कंप्लीट है इमेच्योर एग्स। बट आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी किस एज में आती है, मोस्टली हम बोल सकते हैं 12 के रिलेटेड कि 12, 13, 14 इस केस में प्यूबर्टी आती है। इन केस ऑफ प्यूबर्टी, जो इन फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज आ रही है तो उनमें क्या होता है, जो उनका ब्रेस्ट पोर्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। तो उनकी वॉइस में चेंज, और इन केस ऑफ बॉयज़ उनकी बियर्ड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, उनके जो वॉइस की पिच होती है वो हाई हो जाती है। तो ये कुछ प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं। देन इन केस ऑफ आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद जो इमेच्योर एग थे वो क्या होने लग जाते हैं, पर मंथ एक एग रिलीज होता है पर मंथ।
आप देखो पर मंथ एक एग रिलीज होता है, ये लिख क्या है, ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम आइदर वन ऑफ द ओवरी एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 डेज। यानी हम जो यहाँ पर मंथ बोल रहे हैं वो 28 डेज की साइकिल चलती है। तो 28 डेज एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जस्ट क्या है, देखो ये ओवरी है, सेम ऐसे ही थी, ओवरी है, एंड ये क्या है, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताए थे, एंड ये हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है वो मूव कर रही है। तो यहाँ एग की फॉर्मेशन हुई है, ये क्या है, मैच्योर एग है, ये क्या है, मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, मैच्योर एग है। मैच्योर एग का जस्ट रिलीज होना इन द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एग का जस्ट रिलीज होना ओव्यूलेशन बोला जाता है। ओव्यूलेशन कुछ नहीं है, जस्ट मैच्योर एग का रिलीज हुआ है, किसमें, इन फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। तो देखो ओवरीज में सबसे पहले क्या है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हुई। फीमेल गैमीट क्या था, फीमेल गैमीट था एग बोल लो या ओवम बोल लो। देन हॉर्मोन्स की सिक्रीशन हुई, हॉर्मोन्स कौन से थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देन इमैच्योर एग बन जाते हैं बिफोर बर्थ इन केस ऑफ, जब वो फिटस की स्टेज में होता है। तो इमैच्योर एग कितने बने, 2 to 3 लेग्स। फिर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद हर मंथ यानी 28 डेज, आफ्टर 28 डेज जो साइकिल है वो ओवम रिलीज करती है। हर महीने 1 ओवरी, जैसे 2 ओवरीज थी एब्डोमिनल में, जस्ट लेफ्ट और राइट, हर महीने 1 ओवरी, यानी एक बार लेफ्ट कर रही है तो सेकेंड टाइम राइट करेगी, यूनियन दोनों एक टाइम पे एग रिलीज कर रही है। तो 1 by 1, तो 28 डेज में 1 by 1 ओवरी एग रिलीज करती है, और जस्ट रिलीजिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। देन मूव करते हैं, हमारा एग रिलीज हो चुका है, तो एग रिलीज होने के बाद वो कहाँ आएगा, जस्ट मैंने बताया था ओविडक्ट में। और ओविडक्ट क्या था, ओविडक्ट क्या है, नॉर्मली पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि 2 ओवरी है तो ऑब्वियसली बात है एक बार लेफ्ट रिलीज कर रही है, एक बार राइट रिलीज कर रही है, तो फेलोपियन ट्यूब भी 2 ही होंगी, एक से थोड़ी काम चलेगा। तो पेयर है, पेयर का मतलब क्या है, 2। और ये क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज फनल शेप्ड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैंने आपको बताया था पहले ही, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोला जाता है, फिम्ब्रिया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बोला जाता है, फिम्ब्रिया, विच पिक अप द ओव्यूल रिलीज फ्रॉम द ओवरी। और जब वो रिलीज, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, उसको क्या बोला जाता है, उस ड्यूरेशन को ओव्यूलेशन। देन जो मेन पार्ट है, एक सेकेंड, देन यूट्रस। यूट्रस कौन सा पार्ट था, मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ, मैंने डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर दिया है। देखो देखो, दिस वन इज ओवरी, फर्स्ट वन, ये क्या है, सेकेंड वन ओवरी, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड देन ऐसे ट्यूब रिलीज होती है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो ये वाला जो पार्ट्स होते हैं, देखो पता है ड्राइंग अच्छी नहीं बनी पर कोई नहीं, समझ लो। ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, फिम्ब्रिया, देन ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, देन ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, दो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, यूट्रस, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है और एक फिटस ग्रो करता है। यानी 9th मंथ जो प्रेगनेंसी होती है, बोलते हैं ना कि पेट में बेबी है, नहीं वो पेट में नहीं होता, वो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि पेट में बेबी है, पेट में नहीं होता, वो यूट्रस में होता है। तो 9 मंथ कहाँ ग्रो करता है, इन यूट्रस में। तो आगे से यूट्रस बोलना, पेट नहीं कि पेट में ग्रो हो रहा है। तो यूट्रस आप लोगों को समझ आ गया है कि पियर शेप है, होलो होता है अंदर से। होलो क्यों होता है, क्योंकि उसको फिटस को ग्रो करना होता है, बेबी को ग्रो करना होता है। होलो है अंदर से, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। पेल्विक क्या होती है, मैंने ऑलमोस्ट बताया था आप लोगों को। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, चेस्ट रीजन वाली को थोरेसिक कैविटी, देन एब्डोमिनल कैविटी, एंड देन उससे नीचे वाली को पेल्विक कैविटी।